इस समय हम उपवास काल में चल रहे हैं। आज जब हम संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46 को सुनते हैं तो यह वचन उपवास काल के केंद्र को प्रकट करता है। हमें याद दिलाता है कि सच्चा उपवास केवल प्रार्थना और तपस्या नहीं बल्कि दया और प्रेम का कार्य है। जब हम अंतिम न्याय की इस घटना पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए उपवास काल हमें तैयार करता है, उस दिन के लिए जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे। आज का सुसमाचार हमें उस गंभीर सत्य की याद दिलाता है जब मानव पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अपने महिमा के साथ आएगा और सब राष्ट्रों को अपने सामने इकट्ठा करेगा और वह लोगों को वैसे अलग करेगा जैसे चरवाहा अपने भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। और वह कहेगा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मुझे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुमने मुझसे मिलने आए। यह वचन हमें बताता है कि न्याय का आधार केवल प्रार्थना, ज्ञान या पद में नहीं होता है बल्कि प्रेम के कार्य में होते हैं। आज की दुनिया तेज़ी से भाग रही है, जहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट का सुविधा है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन क्या हमारे पास समय है किसी भूखे के लिए खाना खिलाने के लिए? क्या हमारे पास करुणा है किसी भूखे को दया दिखाने के लिए, किसी अकेले व्यक्ति के लिए? आज हमारे शहरों में कितने लोग सड़क किनारे सोते हुए बच्चे, अस्पतालों में अकेले पड़े हुए वृद्ध, काम की तलाश में भटकते हुए युवक युवतियाँ और अपने ही घर में अपेक्षित लोग, बेघर से लाचार से लोग। हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, भजन गाते हैं, परंतु यीशु आज हमसे कहते हैं, क्या तुमने मुझे पहचाना उन गरीबों में से? यहाँ पे हम सबसे अच्छा उदाहरण देखते हैं संत मदर तेरेसा कोलकाता के बारे में, जिन्होंने यूरोप देश से आकर हमारे भारत देश में इसी संत मत्ती सुसमाचार का अध्याय 25 पद संख्या 31 से जो वचन है, इसको ही लेकर उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण बनाई। इससे प्रेरणा पाकर उन्होंने गरीबों की सेवा की। उन्होंने कहा था, हम सब महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम छोटे काम करते हैं तो बड़ी प्रेम से करते हैं। जब वे कोलकाता की सड़कों पर मरते हुए लोगों को उठाती थी तो वे केवल सेवा नहीं कर रहे थे बल्कि वह इसी पाठ से वह प्रेरणा पाकर उन लोगों की सेवा करते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप इन गंदे और बीमार लोगों को कैसे छू लेती है? उन्होंने उत्तर दिया, मैं उनमें यीशु को देखती हूँ। उनके लिए हर गरीब व्यक्ति एक छुपे हुए यीशु मसीह थे। हमारे लिए संदेश यह है, हम सबको शायद मिशनरी बनकर बाहर जाना ना पड़े, लेकिन हमें अपने आसपास देखना है। घर में कोई उदास है तो उसे एक मुस्कान दे सकते हैं, उसे एक प्यार दे सकते हैं। कोई भूखा है तो उसे हम थोड़ा भोजन दे सकते हैं, उसके साथ हम अपना भोजन बांट कर खा सकते हैं। कोई गलती कर चुका है तो उसे हम क्षमा कर देते हैं। कोई आध्यात्मिक रूप से भटक रहा हो तो उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। आज दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी केवल रोटी नहीं है बल्कि प्रेम और अपनापन की कमी है। अंतिम न्याय का मापदंड यीशु यह नहीं कहेंगे, तुमने कितनी डिग्रियां ली, तुमने कितने बड़े भवन बनाए, तुमने कितने अच्छे कार्य किए। वह हमसे पूछेंगे, क्या तुमने प्रेम किया है? जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हम सीधे स्वर्ग के राजा की सेवा करते हैं, यीशु ख्रिस्त की सेवा करते हैं। जिस प्रकार मदर तेरेसा ने दूसरे लोगों में यीशु को देखती थी, वैसे ही हम भी जब दूसरों की हम भलाई करते। आज के वचन से हमें यही चुनौती या संदेश देता है, हम केवल श्रोता ना बने बल्कि कर्म करने वाले व्यक्ति बने। अपने हृदय से कठोरता निकाले, दया को जगा दे, प्रेम को अपनाए, प्यार को अपनाए और हर व्यक्ति में यीशु ख्रिस्त का चेहरा देखें। यदि हम ऐसा करेंगे तो जब प्रभु महिमा में आएंगे वह हमें भी कहेंगे, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के उत्तराधिकारी बनो जो संसार की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो आइए हम इस उपवास काल में हम आज के सुंदर पाठ को हम अपने हृदय में ले, अपने हृदय में संचोई कर रखें
और इससे हम प्रेरणा पाएँ और प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दे जो दया से भरा हो। हमें सिखा कि हम तुझे हर गरीब, हर बीमार, हर अकेले व्यक्ति में पहचान सके। हमारे जीवन को प्रेम का सुसमाचार बना दे। हमारे जीवन में आइए ताकि हम दूसरों में आपको देख सकें, दूसरों में आपके साथ हम प्यार कर सकें, दूसरों को हम पहचान सकें और हम हमेशा मदर तेरेसा के जैसे लोगों की सेवा करके भूखों को खिला सकें, गरीबों को सेवा दे सकें। यही उपवास काल में हम आशा करते हैं। प्रभु हम सब के लिए आशीष दे और अनुग्रह दे। धन्यवाद।